29 और 30 जुलाई की दरमियानी रात रूस के कामचटका इलाके में धरती के अंदर जोरदार हलचल हुई। यूं कहें कि धरती डोल गई, जलजला आ गया या भूकंप ने दस्तक दी। दुनिया भर के सिस्मिक स्टेशन आंकड़े इकट्ठा करने लगे कि रिक्टर स्केल पर तीव्रता कितनी थी। अंदाजा अलग अलग, लेकिन यूएस जियोलॉजिकल के जो आंकड़े आए वो डराने वाले थे। समंदर के अंदर जलजले की गहराई सिर्फ 19 किमी थी, यानी कि बड़ा खतरा दस्तक देने वाला था। अमेरिका ने चेतावनी भी जारी कि सुनामी आ सकती है। खास बात यह कि कामाचटका में 73 साल बाद इतने बड़े भूकंप ने दस्तक दी। मुख्य भूकंप के बाद कामाचटका के उस इलाके में 30 दफा धरती हिलती डोलती रही। जमीन के अंदर हलचल का असर समंदर की सतह पर नजर आने लगा। समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगीं और इनका विस्तार जापान से लेकर अमेरिका और न्यूजीलैंड तक नजर आने लगा। जापान के फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट को खाली कराया गया। जापान में 19 लाख लोगों पर खतरा मंडराने लगा। जापान सरकार ने कहा कि 2011 के बाद यह सबसे बड़ी आपदा है। यहां बता दें कि फुकुशिमा प्लांट को 14 साल पहले सुनामी की वजह से ही बंद करना पड़ा था। इसके साथ ही अमेरिका के हवाई में 16 फीट ऊंची सुनामी की लहरें उठीं। कहने का अर्थ यह है कि धरती एक देश में डोली, लेकिन उसका असर कई देशों पर पड़ा। सामान्य तरीके से समझें तो प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर के करीब वाले इलाके प्रभावित हुए। यहां हम आपको बताएंगे कि भूकंप और सुनामी के बीच क्या कनेक्शन है। धरती के डोलने से सुनामी क्यों आती है, इसका जवाब भी बेहद दिलचस्प है। जियोलॉजी के जानकार कहते हैं कि हर वर्ष दुनिया भर में 10,000 से अधिक जलजले या भूकंप आते हैं। इसमें ज्यादातर भूकंप समुद्री इलाके में और कुछ महाद्वीपीय इलाके यानी ठोस धरती के नीचे दस्तक देते हैं। समंदर में जब भूकंप की गहराई कम होती है तो उसकी वजह से ऊंची ऊंची लहरें कई किमी के विस्तार में उठने लगती हैं। उन ऊंची विशालकाय लहरों को ही सुनामी कहते हैं। जापानी में इसे बंदरगाह की लहरें कहा जाता है। सुनामी खुद में कोई वजह नहीं, बल्कि वजह भूकंप है। अब आपके दिमाग में यह सवाल कौन रहा होगा कि अब तक की सबसे घातक सुनामी कब आई थी? साल 2004 का था। इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप में 9.1 तीव्रता का जलजला आया और उसकी वजह से हिंद महासागर में 30 मीटर ऊंची लहरें उठी। औसतन एक शख्स की ऊंचाई 155 से 170 सेमी के करीब होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि इंसानों की ऊंचाई से करीब 20 से 25 गुना ऊंचाई थी। दुनिया के 14 देश उस त्रासदी की चपेट में आए। भारत भी उनमें से एक था। आंकड़ों के मुताबिक 2.5 लाख लोगों की जान गई, लाखों करोड़ों की संपत्ति तबाह हो गई। भारत के पूर्वी तट पर स्थित राज्य प्रभावित हुए, सरकारी राज्य प्रभावित हुए। सरकारी आंकड़ों में 1.5 से 2,000 के मरने की बात सामने आई, लेकिन गैर सरकारी आंकड़ों में यह संख्या 12,000 से अधिक थी। प्राकृतिक आपदा के बारे में कहा भी जाता है कि आप इसे रोक नहीं सकते, सिर्फ बचाव ही बर्बादी से बचने का तरीका है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। देखते रहिए इंडिया अड्डा।